हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 13 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी ये मॉक सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाए। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम बनाने के लिए किस जिले में हेली सेवा की शुरुआत की गई है। देखिए, हाल ही में बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम बनाने के लिए हेली सेवा की शुरुआत की गई है हरिद्वार जिले में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम बनाने के लिए हेली सेवा यानी हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों को इन धार्मिक स्थानों तक पहुंचाया जाएगा। तो इस सेवा की शुरुआत हरिद्वार जिले से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया। देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से लेकर 1985 ईस्वी तक चली थी, और यह योजना आयात निर्यात मॉडल पर आधारित थी। आयात निर्यात मॉडल पर आधारित थी छठी पंचवर्षीय योजना, और यह योजना आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में भी चिन्हित है। इसके अलावा देखिए, नाबार्ड की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। और देखिए, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का मुख्यालय। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो नाबार्ड की जो स्थापना है ये बी शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल संस्था की ओर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए किसे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल संस्था की ओर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर NK जोशी को। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर NK जोशी, इनको उत्तराखंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर NK जोशी, और यह अवार्ड इन्हें कब दिया गया है? यह अवार्ड इन्हें ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल संस्था की हाल ही में 44वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसी उपलक्ष्य में प्रोफेसर NK जोशी को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है, और इन्हें यह सम्मान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय स्थित है श्रीनगर में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशी संग्रहालय, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1980 ईस्वी में इसकी स्थापना गढ़वाल विश्वविद्यालय में
विश्वविद्यालय में की गई थी। और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1973 ईस्वी में हुई थी। और श्रीनगर की बात की जाए अगर, श्रीनगर इसका पुराना नाम है ब्रह्म क्षेत्र श्री क्षेत्र। कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की जो स्थापना है ये वर्ष 1358 ईस्वी में हुई थी। और श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा जल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला पंवार शासक था। देखिए, गंगा जल विक्रय पर कर आरोपित करने वाला पंवार शासक था भवानी शाह। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भवानी शाह जो था ये साधु प्रवृत्ति का नरेश था। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1859 से लेकर 1871 तक भवानी शाह का कार्यकाल रहा। और भवानी शाह ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। कहाँ पर? देवप्रयाग में भवानी शाह ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। इसके अलावा देखिए, गंगा जल जो है ये कौन अपने रसोई में प्रयोग करता था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोग के द्वारा। तो जिन लोगों को आता है आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिन लोगों को नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, आपको इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगला देखिए, ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किसे दिया गया? देखिए, ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो है ये दिया गया किसको? बियॉन्से को। बियॉन्से इसका करेक्ट आंसर है। B5 हो गया, देखिए मिस हो गया यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बियॉन्से इसका राइट आंसर है। बियॉन्से गजेट नालेस पूरा नाम है, बियॉन्से गजेट नालेस। ये एक अमेरिकी गायिका है। इसके अलावा ये रिकॉर्ड निर्माता और अभिनेत्री भी हैं। ग्रैमी अवार्ड जो है ये किसके क्षेत्र में? संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। और पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह ये कब आयोजित किया गया था? 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह जो है ये आयोजित किया गया था। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, आपका 1-2 दिन गैप हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन नेक्स्ट कल से आपके जो ये सीरीज़ है कंटिन्यूसली चलेगी। कल से कोशिश करेंगे कि आपको 5 बजे डेली ये सीरीज़ मिल जाए। इसके अलावा 8 बजे वाली सीरीज़ भी कल से हम कंटिन्यू करेंगे। और हिंदी की सीरीज़ आपके फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल हिंदी की जो सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू की जाएगी। हो सके हम कल से इसको आपको प्रोवाइड करा दें। हिंदी की जो सीरीज़ है सुबह 10 बजे से इसको कंटिन्यू कराएंगे। हिंदी के लिए स्पेशल फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशली हिंदी की जो क्लास है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी विद एम को सपोर्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव जो है ये किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, इसके अलावा बात करें तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज? हाइग्रोमीटर का। तरल पदार्थ के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वायु की गति को मापने के लिए एमीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह वेट को मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बात करें आर्द्रता को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसको मापने के लिए? आर्द्रता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ताकि आपसे आयोग कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप करेक्ट करके आएँ। तो इसीलिए स्टडी विद एम आपको डिटेल वीडियो यहाँ पे देता है। 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं और इसके साथ ही आपको इंटरेस्टिंग एंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से आयोग द्वारा क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। आपको नोट कर लेने हैं इन पॉइंट्स को। और आपको आज का ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हम सभी मोटिवेट होते हैं, पूरी टीम लगी होती है आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा काफ़ी समय भी लगता है
इन सीरीज़ को लाने के लिए, तो आप सभी लोग सपोर्ट जरूर कीजिए। इसके अलावा देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत है ये कब की गई थी? 15 अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार एक साल के भीतर छोटी छोटी दुकानें तैयार सरकार ने की हैं और सरकार इन दुकानों को प्रमुख स्थानों में पहाड़ी शैली में तैयार इन्होंने किया है। सरकार ने इन दुकानों को किस शैली में? पहाड़ी शैली में। यहाँ पर यानी कि हर जो चीज़ है इस दुकानों में हर चीज़ पहाड़ी शैली की होंगी, जैसे कि पहाड़ी कह सकते हैं आप दालें हैं, पहाड़ी दालें जो स्पेशली पहाड़ में उगाई जाती हैं, तो इस तरीके से पहाड़ी शैली और पहाड़ी अनाज इन दुकानों में उपलब्ध सरकार कराती है। अगला क्वेश्चन है आपका, दामोला विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? दामोला विवाह प्रथा जो है ये पाई जाती है भोटिया जनजाति में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, भोटिया जो है ये हिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है और इस जनजाति में दामोला विवाह प्रथा का प्रचलन है। दामोला विवाह में क्या होता है कि बाराती जो है ये वधू वर के नाम पर ही दुल्हन को यानी वधू को ले आते हैं और विवाह के अवसर पर भोटिया जनजाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? पौड़ा नृत्य। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि भोटिया जनजाति के लोग जो हैं ये विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो पौड़ा नामक नृत्य ये लोग करते हैं विवाह के अवसर पर। और भोटिया जनजाति के लोग प्रत्येक 12 वर्ष बाद एक उत्सव मनाते हैं जिसका नाम क्या है? कंडाली उत्सव। और कंडाली उत्सव को कीरजी उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, कीरजी उत्सव भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमकुंड साहिब के विकास में किसका योगदान है? देखिए, हेमकुंड साहिब इसके विकास में योगदान है संत सोहन का। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, हेमकुंड साहिब ये किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। एक पवित्र तीर्थ स्थल है चमोली जनपद में स्थित और इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और हेमकुंड साहिब को लोकपाल तीर्थ भी कहा जाता है। हेमकुंड की भौगोलिक खोज किसके द्वारा? देखिए, हेमकुंड की भौगोलिक खोज तारा सिंह ने अपनी पुस्तक तीरथ संग्रह में किया था। ये एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हेमकुंड की भौगोलिक खोज तारा सिंह ने किसमें की थी? अपनी पुस्तक तीरथ संग्रह। इनकी पुस्तक थी तीरथ संग्रह, तो इन्होंने अपनी पुस्तक तीरथ संग्रह में हेमकुंड की भौगोलिक खोज की। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट स्थित है नागपुर में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट महाराष्ट्र राज्य के किस राज्य में पूछा जाए तो महाराष्ट्र राज्य के ये नागपुर में है और इसे सोने गांव हवाई अड्डा भी कहा जाता है और यह विमान क्षेत्र नागपुर शहर को भारत के सभी मुख्य शहरों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, अगस्त 2021 में किस राज्य ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप लॉन्च किया, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, 4 अगस्त 2021 को आईआईटी रुड़की की सहायता से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया और इस मोबाइल ऐप का नाम क्या था? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ये ध्यान रखेंगे, मोबाइल ऐप का नाम भी पता होना चाहिए, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इसका नाम था उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। और देखिए, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिस्मोग्राफ
ग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो 2021 और 22 के करंट तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि आयोग का जो पैटर्न है ये 2021 और 22 के करंट अफेयर्स का ज़्यादा रहता है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए अगला है आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपको डेली दिवस से मिलता है। तो अभी तक हमारे 12 पार्ट आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, ये 13 पार्ट है आज का। तो 13 दिवस, आज तक आपके 13 दिवस कंप्लीट हो चुके हैं। डेली कोशिश करते हैं कि एक दिवस आपको इस मॉक सीरीज में मिल जाए। इसके अलावा देखिए करंट भी यहीं पर आपको बता दी जाती है। 2-3 क्वेश्चन डेली आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाते हैं इस मॉक सीरीज में। तो डेली आपके 2-3 क्वेश्चन भी कवर होंगे, तो आने वाले एग्जाम तक आपके बहुत सारे करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। 7 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। 7 अगस्त 2015 से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत हुई थी। देखिए 7 अगस्त 1905 की अगर हम बात करें, 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? टाउन हॉल कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। और इस आंदोलन में विदेशी जो वस्तुएं हैं इनकी होली जलाई गई थी, इसलिए इसकी स्मृति में 2015 से 7 अगस्त को हथकरघा दिवस, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका एर्राविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? कुलम राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है कहाँ पर? केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एर्राविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के इडुक्की जिले में पश्चिम घाट में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे इडुक्की जिले में, केरल राज्य के इडुक्की जिले में पश्चिम घाट में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है एर्राविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 97 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह केरल वन और वन्यजीव विभाग, मुन्नार वन्यजीव प्रभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है, और जो कि पास में मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर पास में ही मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अनामुडी शोला अभ्यारण्य, पापाडम शेला अभ्यारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और कुरिंजिमला अभ्यारण्य को भी प्रशासित करता है। तो ये जो प्रभाग है इन सब वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रशासित करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, करता है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड का अभिलेख व मुद्रा पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा इस पुस्तक के लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिव प्रसाद डबराल, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, और ये चारण उपनाम से जाने जाते हैं, और घुमक्कड़ी शौक के कारण इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। और देखिए प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं लेखकों की, तो शिव प्रसाद डबराल की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, इसके अलावा गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, ये तो क्वेश्चन ही है आपका, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आयोग द्वारा पूछी जाती हैं। अगला है हिमालय एक्शन एंड रिसर्च सेंटर यानी हार्क जो है, हार्क की स्थापना कब हुई ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1988 में हिमालय एक्शन एंड रिसर्च यानी हार्क की जो स्थापना है ये हुई थी। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर हार्क की स्थापना फरवरी 1988 ईस्वी को कहाँ पर की गई थी? देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी, और यह संस्था उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है। उत्तराखंड राज्य के समग्र विकास के लिए कार्यरत सेंटर है, ये संस्था है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। अगला देखिए राज्य के प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, राज्य के प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष वैज्ञानिक है नीलांबर पंत। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नीलांबर पंत ये कहाँ के निवासी है? अल्मोड़ा निवासी है,
अल्मोड़ा निवासी अंतरिक्ष विज्ञानी हैं नीलांबर पंत, जो इसरो से जुड़े हुए थे। ये इसरो से भी जुड़े हुए थे और इनके निर्देशन में SLV-3 का सफल परीक्षण हुआ था और वर्ष 1985 ईस्वी को ये भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के निदेशक नियुक्त हुए और इन्हें वर्ष 1984 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए, पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका देवप्रयाग में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पलेठी का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था और पलेठी का जो सूर्य मंदिर है ये देवप्रयाग के हिंडोला खाल में स्थित है और यह मंदिर 7वीं शताब्दी का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है और यह मंदिर किस घाटी में स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो लुलेरा गुलेरा नाम की घाटी में ये स्थित है और पलेठी का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस शैली में किया गया है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दूधातोली श्रृंखला किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? देखिए, दूधातोली जो श्रृंखला है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? मध्य या लघु हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूधातोली श्रृंखला राज्य के मध्य या लघु हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और देखिए, श्रृंखला अल्मोड़ा चमोली, यह श्रृंखला जो है दूधातोली श्रृंखला अल्मोड़ा चमोली पौड़ी, तो अल्मोड़ा चमोली और पौड़ी 3 जिलों में फैली हुई है दूधातोली श्रृंखला। और देखिए, दूधातोली श्रृंखला जो है इससे 5 नदियों का उद्गम भी होता है। कौन कौन सी ये 5 नदियां हैं? एक है आपकी पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, इसके अलावा बोनो और आपकी पूर्वी नयार, पूर्वी व पश्चिमी नयार। तो 5 नदियां होगी, 5 नदियों का उद्गम होता है दूधातोली श्रृंखला से। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्षवर्धन का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए, हर्षवर्धन इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? थानेश्वर में इनका जन्म हुआ। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन जो था ये वैश्य क्षत्रिय वंश का था। किस वंश का भी पूछा जा सकता है, तो वैश्य क्षत्रिय वंश का था हर्षवर्धन और हर्षवर्धन का जन्म थानेश्वर में हुआ था। थानेश्वर जो है ये वर्तमान हरियाणा में पड़ता है। तो वर्तमान हरियाणा यानी थानेश्वर में इनका जन्म हुआ था हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन ने किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था हर्षवर्धन ने। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा भी उठाया था। किसने? हर्षवर्धन ने। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। आपको आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल से क्लासेस जो है आपकी कंटिन्यूसली आएंगी, सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे और रात को 8 बजे। तो आप सभी लोग ज़रूर तैयार रहिएगा आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।